मोबाइल था। रोहन ने तो डिवाइस कहा था। अब डिवाइस तो कुछ भी हो सकता है, टैबलेट, आईपैड, उसी से होंगे। ऐसा तुम अब जिंदगी भर के लिए करोगे तो हो गई ना उसकी सजा आदि। प्रिंसेस की समझदारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज हम किसी चीज़ पे रिएक्शन नहीं लेके आए हैं। आज हम आपकी थोड़ी सी दिमाग की कसरत करने आए हैं और अपनी खुद की भी दिमाग की कसरत करने आए हैं। यानी कि आज जो हम बात कर रहे हैं वो है माइंड गेम, यानी माइंड लॉजिक। हमें लॉजिक से ये पता लगाना है कि किस क्वेश्चन का आंसर सही है, किस क्वेश्चन का आंसर गलत है। आप भी हमारे साथ आखिरी तक खेलिए और हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना नहीं। ये कोई मैथ का नहीं है, आप डरिए मत प्लीज़। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये एक सीबीआई टाइप का है। आपको देख करके पता लगाना है। जैसा आप क्राइम देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, उसमें आप कोई भी ऐसा क्लू हो जाता है जिससे देख करके सीबीआई लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये मर्डरर है या ये चोर है या डकैत है या कुछ भी है। सो इसी तरीके से आज हम लोग भी वर्क करेंगे। हमारे साथ आप भी ज़रूर इसे वर्क करिएगा और हमें बताइएगा कि इसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब करके जाइए और तब आगे देखिए। और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ अभी जाके वॉच आउट करिएगा या इस वीडियो के बाद वॉच आउट करिएगा। इट्स ऑल अपॉन यू। चलिए थोड़ी सी हम लोग सीबीआई गिरी कर लेते हैं और देखते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन करने लायक हैं या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। रोहन जंगल में फंस गया था और तेज बारिश होने लगी थी, बिजली कड़कने लगी थी। रोहन घबरा गया और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बारिश रुकी तो उसने पेड़ से एक एप्पल तोड़ा और खा लिया। पेड़ इससे बहुत गुस्सा हो गया और रोहन को भी एक पेड़ बना दिया। रोहन को बचाने के लिए वहाँ मेहुल पहुँच जाता है, लेकिन समस्या ये थी कि जंगल में तो बहुत सारे पेड़ हैं, तो मेहुल को कैसे समझेगा कि रोहन वाला पेड़ कौन सा है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। हाँ, तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि मैंने ये वीडियो नहीं देखी है, डायरेक्ट मैंने डाउनलोड किया और सीधे ये वीडियो बनाने लगी। तो मुझे भी नहीं पता है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मुझे ये सब मैंने वीडियो पहले देख रखी है, बिल्कुल नहीं। मैं बस आप ही लोग के साथ कंटेस्टेंट ही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि इसका आंसर क्या होगा। लॉजिक लगाते हैं तो हमें जो दिख रहा है ये ऑड वन आउट की तरह ही कुछ दिख रहा है। यहाँ पे कितने सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं और इन सभी पेड़ों पे कुछ वैसा कुछ लग रहा है ना, वाइट वाइट टाइप का। अच्छा, वो बारिश हो रही थी तो शायद बारिश की बूंदें हैं, लेकिन इस वाले पेड़ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और इसमें बताया गया है कि उस पेड़ ने, जो एप्पल का पेड़ है, उसने भी रोहन को पेड़ बना दिया। तो ये वाले पे तो नहीं लग रहा है। तो इसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जिसपे वाटर नहीं है, यही रोहन है। देखते हैं आगे क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है। हमारा जो माइंड है उसने काम किया या नहीं किया। आप लोग भी सोचिए पॉज करके और तब इसको कमेंट बताइएगा कि क्या सही है क्या नहीं है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तेज बारिश हुई थी तो ध्यान से देखिए, सारे पेड़ गीले हैं, उनके पत्तों पे भी पानी है। लेकिन रोहन बारिश के बाद पेड़ बना था तो उसके पत्तों में पानी नहीं है। इतना ज्यादा टफ उसी भी से नहीं मेहुल था समझ क्योंकि ये जाता ऑड है वन आउट हमने कि बचपन रोहन में वाला पेड़ बहुत ज्यादा कौन सा किया है और उसे बचा लेता है। मेहुल की समझदारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना को कॉल आता है, आज तुम्हारे घर में चोरी करने वाला हूँ, मुझे रोक सके तो रोक लो। सना तुरंत पुलिस को फोन लगा के बुला लेती है। मतलब चोरी पुलिस वहाँ आती है और डोरबेल बजाती है। सना विंडो से पुलिस को देखती है और समझ जाती है कि पुलिस नकली है। कैसे? सना को कैसे समझता है कि पुलिस नकली है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके हाँ, तो इसमें क्या था कि सना को फोन आया था कि चोर ने फोन किया था कि वो जा रहा है आज उनके घर में चोरी करने। तो उनको कैसे पता चला कि ये जो पुलिस आया है ये रियल पुलिस है कि या फेक पुलिस है। तो हम लोग भी थोड़ा दिमाग लगाते हैं और देखते हैं। आप भी अपना दिमाग लगाइए और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही है कितना गलत है। तो मेरे हिसाब से पुलिस की गाड़ी है और वो लेडी है और ये पुलिस वाला है। तो पुलिस की जो गाड़ी है वो भी तो कुछ सही लग रही है, लेकिन पुलिस की जो गाड़ी होती है ना, उसमें ऊपर रेड रेड कलर का लगा रहता है सायरन, इसमें नहीं लगा हुआ है।
और ऊपर से इस पुलिस वाले को देखते हैं, ड्रेस वगैरह तो सारी चीज सही है। अच्छा, इसको गौर से देखिए, इस पुलिस वाले का जो शूज है ना, शूज है उसका डिफरेंट कलर है। बल्कि कभी भी कोई पुलिस होती है, अगर वो वर्दी पहनी रहती है तो एकदम फुल, मतलब कि अपने ड्रेस में आती है। ऐसा नहीं होता है कि वो शूज या कुछ भी ऊट पटांग पहन के आए। तो इस हिसाब से ये चोर है, पक्का ये चोर है मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। आप लोग भी सोचते चलिए रहिए। इसका आंसर देखते हैं। पुलिस के शू को देखिए, स्पोर्ट्स शू है। अब पुलिस कभी ड्रेस के साथ स्पोर्ट्स शू नहीं पहनती है। ऊपर से पुलिस की कार के ऊपर सायरन ही नहीं है। अब पुलिस की कार में तो हमेशा सायरन होता है, मतलब ये नकली कार है। सना इन सब से समझ जाती है, आप लोग भी अपना और डोर बताइएगा नहीं आंसर। खोलती। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन कैफे में खा रहा था। खाना होते से रोहन वहां से उठता है और चला जाता है, लेकिन अपना मोबाइल फोन वहीं भूल जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है तो देखता है कि फोन वहां से गायब है। कैफे में 3 क्लीनर्स थे। रोहन तीनों से पूछता है, क्या आपने मेरा डिवाइस देखा है? मैं यहाँ भूल गया था। तो पहला क्लीनर कहता है, सर मैं तो इस टेबल के पास आया ही नहीं था, तो मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरा कहता है, सर मुझसे पहले यहाँ तीसरा क्लीनर आया था, जब मैं यहाँ आया तो मोबाइल नहीं था। तीसरा क्लीनर कहता है, सर मैं यहाँ आया तो था, पहले आया या बाद आया सर ये मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने नहीं चुराया है। रोहन तुरंत समझ जाता है कि किसने उसका मोबाइल चुराया है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और मुझे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तीसरा वाला क्लीनर है, क्योंकि इसका जवाब कुछ सही नहीं था। ये कह रहा है मैं पहले आया बाद में, लेकिन वहां पे मोबाइल नहीं था। और ये क्लीनर 2 ने बोला कि मुझसे पहले क्लीनर 3 आया था और मैं जब आया तो मोबाइल नहीं था। इसका क्या आंसर होगा? कुछ आप लोगों को लग रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लीनर 2 है। देखते हैं आगे का आंसर कमेंट करके बताएं। क्या बोलती है सीबीआई। सही हो जाना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मोबाइल दूसरे क्लीनर ने छुपाया है। उसे कैसे पता कि डिवाइस मतलब मोबाइल था? रोहन ने तो डिवाइस कहा था। अब डिवाइस तो कुछ भी हो सकता है, टैबलेट, आईपैड। उसी से रोहन समझ जाता है और उस क्लीनर को पकड़ता है और उसके पास से मोबाइल भी मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक राजा बहुत गुस्से में आ जाता है सही रहा। और 3 कैदियों को सजा सुना देता है। पहले को 10 साल की, दूसरे को 20 साल की और तीसरे को लाइफ टाइम के लिए जेल में। राजा की बेटी ये देख बहुत दुखी हो जाती है और उनकी सजा आधी करने के लिए कहती है। तो राजा मान जाता है, लेकिन अब समस्या ये है कि 10 वाले की सजा तो 5 साल हो जाएगी, 20 वाले की सजा 10 साल हो जाएगी, लेकिन उम्र कैद वाले की सजा कितनी होगी? क्योंकि वो कब मरेगा किसी को नहीं पता है। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इसकी सजा आधी हो जाए? क्या सोचें इसकी सजा आधी हो जाए? 10 साल वाले की सजा 5 साल, 20 साल वाले की सजा 10 साल और लाइफ टाइम वाले की सजा कैसे करें कि आधी हो जाए? आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए। मुझे तो इस वाले में काफी कंफ्यूजन हो रहा है कि क्योंकि किसी के मरने का टाइम हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वो कब मरेगा कब नहीं मरेगा। लेकिन इनकी जो दाढ़ी मूछे देख करके, क्योंकि ये लोग जवान हैं और ये काफी ज्यादा एजेड लग रहे हैं, इनकी उम्र तकरीबन 40-50 जैसी लग रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी मूछें हैं और ये सब भी है। लेकिन अभी इनकी ब्लैक मूछें हैं, तो फिर इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो हम लेके चलते हैं कि 40 की उम्र मान लेते हैं। अगर इनकी 40-50 की भी उम्र है और ये बहुत ज्यादा अगर जीते हैं तो कितना, 60-70 साल मान लेते हैं। अगर 70-80 साल मान लेते हैं। अगर 80 साल इनका लाइफ है तो 80 साल यानी 50, 60, 70, 80, 30,
15 15 साल 15 साल 15 साल मेरे हिसाब से 15 साल है। अब देखते हैं इन सीबीआई सर का क्या कहना है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते हैं। सही हो जाओ, सही हो जाओ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रिंसेस ने उससे कहा कि आज से तुम एक दिन जेल के अंदर रहोगे और एक दिन जेल से बाहर रहोगे। ऐसा तुम अब जिंदगी भर के लिए करोगे। तो हो गई ना उसकी सजा आदि। प्रिंसेस की समझदारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। जल्दी से लाइक कर दीजिए। अरे चलिए, ये खराब हो गया। ये क्या था साहिल पीछे के पहले? रास्ते से घर पे घुसने की कोशिश ये कर रहा गड़बड़ हो था। गई। बारिश तेज थी तो स्टेयर्स काफी गीली हो गई थी। टेस्ट में टोटल 10 स्टेप्स है। साहिल 1 सेकंड में 3 स्टेप चढ़ता है और 2 स्टेप फिसल के नीचे आ जाता है। तो लॉजिकल आर्मी सोचे और मुझे बताए टोटल कितने सेकंड लगेंगे साहिल को स्टेप से निकलकर रूम की बालकनी में आने के लिए। सोचे और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताए। 1 सेकंड में 3 स्टेप चढ़ता है और 2 स्टेप डाउन। 1 मिनट, इसको मैं फिर से रिवर्स करूं क्या? रिवर्स करके और इसको फिर सुनूं क्या? सेकंड में 3 स्टेप चढ़ता है और 2 स्टेप फिसल के नीचे आ जाता है। तो लॉजिकल आर्मी सोचे और मुझे बताए टोटल कितने सेकंड लगेंगे साहिल को स्टेप से निकलकर रूम की बालकनी में आने के लिए। सोचे और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताए। 1 सेकंड में 3 स्टेप चढ़ता है, ठीक है, और 2 स्टेप वापस आ जाता है। तो 10 सेकंड लगेंगे। 10 सेकंड मेरे हिसाब से 10 सेकंड, क्योंकि 10 ही स्टेप ही है और एक सेकंड में और एक सेकंड में 3 स्टेप चढ़ता है, 2 स्टेप वापस आ जाता है, यानी 1 सेकंड में 1 ही स्टेप चढ़ता है। तो 10 देखते हैं। मेरे हिसाब से 10 सेकंड। सोचिए और बताइए। पता नहीं मेरा सही है कि नहीं। एक तो गड़बड़ हो गया, क्या मैं बताऊं। 4 में से मेरा 3 सही हुआ। ये वाला देखते हैं। अगर आपका आंसर 8 है तो वो रॉन्ग है। एक बार पॉज करके वापस सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। साहिल 3 स्टेप्स चढ़ता है और 2 स्टेप्स फिसलता है, मतलब 1 सेकेंड में बस एक ही स्टेप चढ़ पाता है। अब 7 सेकेंड में साहिल 7 स्टेप तक तो पहुंच जाएगा। 8 सेकेंड में वो 10 स्टेप पे पैर रखेगा, लेकिन अभी भी बालकनी वाला स्टेप उसका बचा है, मतलब यहाँ 10 नहीं 11 स्टेप हो जाएंगे। तो वो वापस फिसलकर 8 में आ जाएगा, इसलिए 8 वाला आंसर रॉन्ग है। 9 सेकेंड में जब वो 8 स्टेप से 3 स्टेप चढ़ेगा तब वो बालकनी में पहुंच जाएगा, इसलिए आंसर 9 है। सही था ना ये रीडर? चलिए अगली पहेली देखते हैं। शहर में एक लेडी बच्चों को किडनैप कर रही थी। वो एक साइको पेशेंट थी जो बच्चों को किडनैप कर रही थी। डिटेक्टिव मेहुल उसको पकड़ने में लग जाता है। उसे 3 लोगों पर शक जाता है जो साइकोलॉजी के मरीज थे। रेशमा वो कहती है, सर मुझे साइकोलॉजी है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसके अलावा मैं नॉर्मल हूँ। सना कहती है, सर मुझे भी साइकोलॉजी है, लेकिन गंदगी से, मुझे हर चीज़ एकदम क्लीन चाहिए। कोमल कहती है, सर मुझे इंसेक्ट से साइकोलॉजी है, मैं इंसेक्ट्स को देख भी नहीं सकती। तीनों के बयान सुनने के बाद मेहुल उनके घर जाता है। यह है रेशमा का घर। यह है सना का घर। और यह है कोमल का घर। तीनों के घर देख मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। कोमल कोमल कोमल। पता है क्यों कोमल इसमें लग रहा है? क्योंकि रेशमा का घर में, अरे इसमें कंफ्यूजन क्यों हो गया? क्योंकि रेशमा को नहीं सही है, कोमल है इसका आंसर। क्योंकि कोमल क्या है ना कि कोमल ने बोला था कि उसको इंसेक्ट से एलर्जी है, लेकिन आप अगर दे सकते हैं तो इस वॉल पे इंसेक्ट की पिक्चर लगी हुई है, जिससे पता चलता है कि कोमल ही ने चुराया है। देखते हैं, ये तो मेरा दिमाग कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है? कमेंट में फिर से बताइएगा और देखते हैं इन डिटेक्टिव सर ने क्या दिमाग लगाया। मेरा दिमाग सही है या इनका?
चलिए इसका आंसर देखते हैं। कोमल ने कहा था वो इंसेक्ट्स को देख भी नहीं सकती, लेकिन उसके घर पे इंसेक्ट्स के 3-4 पिक्चर लगे हुए हैं, मतलब वो झूठ बोल रही है। झूठ मेहुल तो उसे बोल ही पकड़ रही लेता है। है। चलिए ये है अगली पहेली देखते डिटेक्टिव। हैं। आज से श्वेता रिएक्शन मेहुल एक रूम में फंस जाता डिटेक्टिव है। श्वेता। रूम से बाहर निकलने के लिए लिख मेहुल देंगे को नाम। 5 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे ज़ॉम्बी है, दूसरे हाँ। के पीछे मम्मी है, तीसरे के पीछे वैम्पायर है, चौथे के पीछे वॉल्फ है और 5वें के पीछे एक घोस्ट है। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता ले सकता है मेहुल रूम से बाहर निकलने के लिए। सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। क्या लगता है आपको कि इसमें कौन सा रास्ता ये ले सकते हैं? वुल्फ, वैम्पायर, घोस्ट, मम्मी। आई थिंक ये मम्मी वाला रास्ता ले सकते हैं, क्योंकि मम्मी तो ऑलरेडी मर चुकी है। उनकी डेड बॉडी होगी, वो भी लपेट करके वो होगी, ऐसी पड़ी होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मम्मी मतलब जिंदा वाली होगी। पता नहीं, मेरा तो दिमाग यही कह रहा है। अब पता नहीं, देखते हैं क्या बोलता है। आप लोग भी सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल गोस्ट वाला रास्ता चुनेगा। गोस्ट स्कैरी होते हैं, डराते हैं लेकिन मारते नहीं हैं, तो ये रास्ता सेफ रहेगा। ऐसा किसने चलिए कहा? अगली पहेली हम तो देखते जितने हैं। सीरियल देखते हैं उसमें गोश्त रोहन का मारते ही मुंबई रहते के एक हैं। बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। वहाँ रोहन बहुत नए नए लोगों से मिलता है। तभी वो सना से भी मिलता है और पहली नजर में उसे सना से प्यार हो जाता है। लेकिन सना रोहन को बिल्कुल भाव नहीं देती और कहती है कि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। रोहन दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सना और उसका बॉयफ्रेंड कॉलेज से आ रहे होते हैं तो कुछ गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। गुंडों को देख उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से भाग जाता है। सना डर जाती है। गुंडे उसका फोन छीन लेते हैं, उसका पर्स छीन लेते हैं। तभी वहाँ से रोहन भी गुजर रहा होता है। उसका ध्यान सना पे जाता है। वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। गुंडों की बहुत पिटाई करता है। गुंडे चिल्लाने लगते हैं, बस अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अरे इतना भी मत मारो रोहन हमें। रोहन गुंडों की बहुत पिटाई करता है और गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। सना बहुत गुस्से में आ जाती है और रोहन से कहती है कि अब से मुझसे कभी बात मत करना। क्यों? रोहन ने तो सना की जान बचाई, फिर सना क्यों रोहन पे गुस्सा हो गई? मैं बताऊं? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? ये तो एकदम सिंपल था। अगर आप वीडियो को एकदम शांति से अगर देख रहे हो ना, एकदम शांति से देख रहे हो, तो जब ये रोहन गुंडों की पिटाई कर रहा था तो गुंडे क्या बोल रहे थे कि बस करो, इतना क्यों मार रहे हो हमें रोहन, ये था। तो इन्होंने इसको कैसे पता, अगर ये गुंडे हैं तो इन लोगों को कैसे पता कि ये रोहन है? और इसका मतलब यही है कि रोहन ना खुद ही भेजा था इन गुंडों को अपना इमेज क्रिएट करने के लिए, इस लड़की को पटाने के लिए। लेकिन लड़कियां होती हैं बहुत ज़्यादा तेज, जैसे कि मैं हूँ। हाँ, तो फिर ये रोहन मार खाने वाला इसने काम ही किया है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक किया कि नहीं? क्योंकि हमने तो जैसे ही सुना कि हाँ ये जितने भी गुंडे हैं इन्होंने रोहन का नाम लिया, तो यही है, इसीलिए रोहन ने भेजा ही था। मेरा सही हो गया। मेरा कितने गलत हुए? मेरे 2 गलत हुए। आप लोग के कब तक कितने गलत हुए? जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गुंडे रोहन के भेजे हुए ही थे, क्योंकि एक गुंडा चिल्लाता है, रोहन इतना भी मत मार मुझे। गुंडे को देखा? रोहन का नाम कैसे पता चला? वहीं सना को समझ सही जाता बात है। है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं कौन सी माँ गरीब है, ए या बी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मुझे लग रहा है ए ही है। भले वो पिज्जा खिला रहे हैं, लेकिन पीछे का बैग का पर्दा तो उनका फटा हुआ है, जो ए है। बाकी बी वाले की वॉल वगैरह काफ़ी सही है, मतलब काफ़ी क्लीनिनेस है, सोफ़ा है, यहाँ पे सिर्फ टेबल है। मुझे ये ए में मतलब कि सिर्फ पर्दा देख कर के ऐसा लग रहा है कि ए वाली माँ जो है, ये फैमिली जो है काफ़ी गरीब है। आपको क्या लगता है? चलिए देखते हैं आगे।
इसका आंसर देखते हैं। हम्म। दोनों माँ अपने बच्चों के बारे में सोच रही है। ये गरीब लग रही है लेकिन फिर भी अपनी बच्चे की इच्छा पूरी कर रही है, उसके लिए पिज्जा लाई है। और दूसरी माँ अपने बच्चे को हेल्दी फूड खिला रही है उसके हेल्थ के लिए, बट देखने से ये गरीब लगती है। आपको क्या लगता है? और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो थैंक फिर यू। पूरा खत्म हो चुका है। ये जो जितनी पहेलियां थी वो हम लोगों ने साथ मिलकर के सुलझाई हैं। आपका इतने में से कितने गलत हुए प्लीज हमें कमेंट में बताइएगा जरूर, और रियल कमेंट करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने गलतियां मतलब कि आप गड़बड़ हाला करके बस उसको जल्दी से बता दें। मेरा अब तक इसमें से 2 गलत हुआ। एक तो वो इस चेयर वाला गलत हुआ, लेकिन वो मैं थोड़ा सा स्लिप कर गई कि वो जब चढ़ेगा तब वो स्टेप उनका गिना जाएगा, क्योंकि फिसल जा रहे थे ना, तो वो गड़बड़ हुई एक हमारी। और एक कौन सा गड़बड़ था, और एक और कोई गड़बड़ था। तो इतने में से मेरा सिर्फ 2 गड़बड़ हुए। आपका कितना हुआ हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, इस तरीके की लॉजिक वीडियो अगर आप और चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि हाँ हम इस तरीके की वीडियो और लेकर के आएंगे और माइंड गेम खेलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद मी। टेक केयर।